इनफैक्ट ही इज़ द वन हु गेव माई डैड, पापा, मेरे पापा को उन्होंने ब्रेक दिया था फिल्मों में, और ही वॉज लाइक द फादर टू ऑल ऑफ अस। एंड आज मैं उनकी तीन फेवरेट चीज़ें लेके आई उनके लिए, जो मैं उनके ऊपर चढ़ाना चाहूँगी, जो मैंने चढ़ाया है, कल सुबह भी आऊँगी चढ़ाने। एक तो महाकाल का रुद्राक्ष की माला, साईं बाबा की विभूति और इंडिया का फ्लैग, क्योंकि मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये गाना तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अफसोस कि इस गाने के जरिए लोगों के दिलों में जुनून भरने वाले दिग्गज मनोज कुमार हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार मनोज कुमार ने सुबह 3:30 बजे कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। मनोज कुमार के निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। कई नामी सितारे नम आंखों से उनके घर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। हाल ही में रवीना टंडन भी भारत कुमार को श्रद्धांजलि देने आई और मीडिया से उनकी बातों पर इमोशनल हो गई। इतना ही नहीं, उनकी 3 फेवरेट चीजें लेकर आई उनके पार्थिव शरीर पर चढ़ाने के लिए। बता दें कि रवीना टंडन मनोज कुमार को अपने पिता की तरह मानती थी। रवीना के पिता को फिल्मों में ब्रेक देने वाले भी मनोज कुमार ही थे, जिस वजह से रवीना और उनकी फैमिली उनको काफी मानती थी। रवीना ने कहा, वो मेरे लिए लीजेंड थे और हमेशा रहेंगे। आइए सुनते हैं एक्ट्रेस ने और क्या कहा। इनफैक्ट ही इज़ द वन हु गेव माई डैड, पापा, मेरे पापा को उन्होंने ब्रेक दिया था फिल्मों में, और ही वॉज लाइक द फादर टू ऑल ऑफ अस। एंड आज मैं उनकी तीन फेवरेट चीज़ें लेके आई उनके लिए, जो मैं उनके ऊपर चढ़ाना चाहूँगी, जो मैंने चढ़ाया है, कल सुबह भी आऊँगी चढ़ाने। एक तो महाकाल का रुद्राक्ष की माला, साईं बाबा की विभूति और इंडिया का फ्लैग, क्योंकि मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। मशहूर एक्टर और डायरेक्टर मधुर भंडारकर भी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि देने पहुंचे और मीडिया से उनकी कुछ पुरानी यादें और बातें भी शेयर की, जिसे सुनकर लगता है कि मनोज कुमार उनके बेहद करीब थे। आइए सुनते हैं एक्टर ने क्या क्या कहा। मेरे ख्याल से मैं इतने सालों से मनोज जी को जानता था पर्सनली तौर पे। 2002 से जब मैं उनको चांदनी बाग के बाद मिला था, जब से मेरी उनके साथ हमेशा संपर्क रहा है, और कभी भी नहीं भी मिलना होता मैं उनको फ़ोन पे हमेशा बात करता था। हमेशा इंस्पिरेशन थे वो हमारे लिए जनरेशन। हमने तो उनकी पिक्चर देख के हम बड़े हुए हैं, पूरा पश्चिम, शोर, उपकार, कोडी का बड़ा मकान, क्रांति, इसी फिल्म देख के हम बड़े हुए हैं। उनकी देशभक्ति के जो गाने थे, जो उनके स्टोरी टेलिंग थी, बहुत ही अद्भुत थी, बहुत अलग थे, अहेड ऑफ टाइम थे। सॉन्ग पिक्चराइजेशन में मेरे ख्याल से उनका उंगली नहीं पकड़ सकता, इतना अच्छा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान रहा है हिंदुस्तानी सिनेमा में, भारत के सिनेमा में, हमेशा वो याद किया जाएगा। अजय देवगन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि देते नजर आए। उन्होंने लिखा, मनोज कुमार जी सिर्फ सिनेमा के प्रतीक नहीं थे, वो मेरे परिवार की यात्रा में एक व्यक्तिगत मील का पत्थर थे। उन्होंने मेरे पिता वीरू देवगन को रोटी कपड़ा और मकान में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर अपना पहला ब्रेक दिया। जबकि अक्षय कुमार ने एक्स पर लिखा, मैं उनसे सीखता हुआ बड़ा हुआ कि हमारे देश के लिए प्यार और गर्व से बढ़कर कोई भावना नहीं है, और अगर हम एक्टर इस भावना को दिखाने में आगे नहीं आएंगे तो कौन करेगा। इतने अच्छे इंसान और हमारे बिरादरी के सबसे बड़े संपत्तियों में से एक, रिप मनोज सर, ओम शांति। हेमा मालिनी ने मनोज कुमार के साथ 4 फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी ने कहा, उन्होंने सालों में जितनी भी फिल्में बनाई सभी देशभक्ति से भरी थी। मैं उनसे पूछती थी कि आप अब फिल्में क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आपके जैसे फिल्मकार अब नहीं रहे। वो कहते थे, हाँ मैं बनाऊंगा। ये दुखद है कि अब हमारे बीच नहीं है। मेरी उनके साथ खूबसूरत यादें हैं। वो गानों को फिल्माने में माहिर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज कुमार काफी समय से लीवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें इसी साल 21 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें, मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं 2016 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था।